नमस्कार प्रिय भक्तगणों, आज गुरुवार का अत्यंत पावन दिन है। यह दिन देवताओं के गुरु बृहस्पति देव का माना जाता है और साथ ही यह दिन पालनहार भगवान विष्णु तथा करुणामयी माता लक्ष्मी की विशेष कृपा से भी जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि जो मनुष्य गुरुवार के दिन श्रद्धा और शांत मन से बृहस्पति व्रत की कथा सुनता है, उसके जीवन के अंधकार धीरे धीरे दूर होने लगते हैं और भाग्य के बंद द्वार भी मानो खुलने लगते हैं। और भक्तों, यह कथा केवल एक कहानी नहीं है, यह उस विश्वास की ज्योति है जो थके हुए मन में भी आशा जगा देती है। यह कथा उन स्त्रियों के लिए भी है जो हर दिन घर और रिश्तों की जिम्मेदारियों के बीच अपने मन की प्रार्थना को जीवित रखती हैं, और उन पुरुषों के लिए भी जो बाहर से मजबूत दिखाई देते हैं पर भीतर से गुरु की कृपा का सहारा खोजते रहते हैं। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, जिस घर में श्रद्धा का दीप जलता है वहाँ भगवान देर से ही सही पर आते अवश्य हैं। इसलिए भक्तों, मन को शांत कीजिए, भगवान विष्णु और देव गुरु बृहस्पति का स्मरण कीजिए, और यदि आपके हृदय में भी श्री हरि के प्रति सच्चा प्रेम है तो प्रेम से एक बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिए। और अब आइए श्रद्धा, धैर्य और विश्वास के साथ बृहस्पतिवार की इस पावन और हृदय स्पर्शी कथा का श्रवण आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से शांत और सरल गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस घर में धन नहीं था, सुख सुविधाएं नहीं थी, परंतु उस घर की चौखट पर एक ऐसी आत्मा रहती थी जिसके मन में भक्ति का दीप सदा जलता रहता था। उस घर की बहू का नाम था अनसुया। अनसुया अत्यंत सरल, कोमल हृदय और धर्मपरायण स्त्री थी। उसके स्वभाव में इतना विनम्रता और धैर्य था कि जो भी उसे देखता उसके मन में सम्मान जाग उठता। परंतु उसका जीवन सरल नहीं था। घर की स्थिति बहुत कठिन थी। दिन भर मेहनत करने के बाद भी कई बार घर में इतना अन्न नहीं होता था कि सबका पेट भर सके। उसकी सास का स्वभाव भी कठोर था। वह अक्सर अनसुया को ताने देती और कहती, सारा दिन भगवान भगवान करती रहती हो, इससे क्या घर में धन आ जाएगा। अनसुया यह सब सुनकर भी शांत रहती। वह कभी प्रतिवाद नहीं करती थी। उसके मन में केवल एक ही विश्वास था कि भगवान सब देखते हैं। वह मन ही मन यही सोचती कि धैर्य रखने वाला कभी खाली नहीं लौटता। हर गुरुवार को वह प्रातःकाल जल्दी उठती, घर के आंगन को गोबर से लीपती, स्वच्छ जल से स्नान करती और पीले वस्त्र धारण करती। फिर एक छोटे से स्थान पर भगवान विष्णु की मूर्ति रखकर दीपक जलाती और हाथ जोड़कर प्रार्थना करती। उसके पास पूजा के लिए कोई विशेष सामग्री नहीं होती थी। कभी केवल हल्दी और जल से ही पूजा कर लेती, कभी केले के पत्ते रख देती और कभी केवल भगवान का नाम लेकर ही संतोष कर लेती।